आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 43वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुचरिता को ये बात सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि वो परेश बाबू के घर के पास ही और बराबर उनकी देखरेख में रह सकेगी। लेकिन जब उसके नए घर की सजावट का काम पूरा हो गया और वहां चले जाने का समय आ गया, तब सुचरिता के हृदय में रह रहकर एक टीस उठने लगी। बात केवल पास रहने या न रहने की नहीं है। जीवन के साथ जीवन का जो सर्वांगीण योग था, उसमें आज इतने दिन बाद एक विच्छेद घटित होने जा रहा है। ये सोचकर सुचरिता को ऐसा लग रहा था मानो उसके एक अंश की मृत्यु होने वाली हो। इस परिवार में सुचरिता का जितना भी स्थान था, उसका जो कुछ भी काम था, नौकरों से भी उसका जितना संपर्क था, सभी सुचरिता के हृदय को व्याकुल करने लगे। सुचरिता का अपना भी कुछ है और उसी के सहारे आज वो स्वाधीन होने जा रही है। इस संवाद से बरदा सुंदरी बार बार यही भाव प्रकट करने लगी कि ये अच्छा ही हुआ। इतने दिनों से इतनी सावधानी से जो उत्तरदायित्व वो निभाती आ रही थी, उससे मुक्त होकर वो निश्चिंत ही हुई हैं। लेकिन मन ही मन सुचरिता के प्रति उनमें एक शिकायत का भाव ही उत्पन्न हुआ। सुचरिता आज उनसे अलग होकर अपने भाग्य के सहारे खड़ी हो सकती है, ये मानो उसका एक अपराध है। उनके सिवा सुचरिता की और कोई गति नहीं है। ये सोचकर बरदा सुंदरी कई बार सुचरिता को अपने परिवार के लिए एक मुसीबत मानकर स्वयं अपने ऊपर करुणा करती रही हैं। लेकिन सहसा ये समाचार पाकर कि सुचरिता के भार से उन्हें छुटकारा मिल गया है, उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। सुचरिता के लिए उनका आश्रय जरूरी नहीं है, ये जानकर सुचरिता गर्व करने लग सकती है। उनकी अनुगत रहना अपने लिए अनावश्यक समझ सकती है। ये सोचकर उन्होंने पहले से ही उसे अपराधी ठहरा दिया। पहले वो जैसे घर के कामकाज के समय सुचरिता को बुलाती थीं, उसे बिल्कुल छोड़कर वो अस्वाभाविक ढंग से उसके प्रति सम्मान दिखाने लगीं। विदा होने से पहले सुचरिता मन ही मन दुखित होकर वरदा सुंदरी के घर के कामकाज में कुछ ज्यादा ही हाथ बटाने का प्रयास कर रही थी। तरह तरह के बहाने करके उनके आसपास घूमती रहती थी। लेकिन वरदा सुंदरी कुछ ऐसा भाव दिखाकर कि कहीं सुचरिता का सम्मान न हो जाए, उसे दूर ही दूर रखती थी। इतने दिनों से जिन्हें मां कहती हुई, जिनके पास रहकर सुचरिता बड़ी हुई है, आज विदा के समय भी उन्होंने अपने मन को प्रतिकूल कर लिया। इसकी व्यथा सुचरिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी। सुचरिता के साथ ही लावण्य, लता, ललिता और लीलावती घूमने लगीं। वे बड़े उत्साह के साथ सुचरिता का नया घर सजाने को गईं, किंतु उस उत्साह के भीतर गुप्त वेदना के आंसू थे। इतने दिन तक सुचरिता किसी न किसी ढंग से परेश बाबू के छोटे बड़े कितने ही काम कर दिया करती थी। कभी फूलदानी में फूल सजा कर रखती, टेबल के ऊपर पुस्तकें संवार कर रख देती और उनका बिछौना अपने हाथ से धूप में सूखने को रख देती थी। नित्य स्नान के समय उनको समय का स्मरण करा दिया करती थी। इन कामों को करके वो कभी अपने मन में अभिमान न करती थी। सुचरिता आजकल जब परेश बाबू के कमरे का कोई साधारण काम करने को आती थी, तब वो काम परेश बाबू की दृष्टि में बहुत बड़ा दिखाई देता था और इससे उनके हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न होता था। ये काम अब दूसरे दिन दूसरे के हाथ में होगा, ये सोचकर सुचरिता की आंखों में आंसू भर आते थे। जिस दिन दोपहर को भोजन करके सुचरिता के नए घर में जाने की बात थी, उस दिन सवेरे परेश बाबू ने अपने सूने कमरे में उपासना करने के लिए जाकर देखा कि उनके आसन के आगे की भूमि को फूलों से सजाकर सुचरिता वहीं एक कोने में उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है।
उपासना समाप्त हो जाने पर जब सुचरिता की आंखों से आंसू गिरने लगे, तब परेश बाबू ने कहा, बेटी रोती क्यों हो? पीछे की ओर घूम कर देखो, आगे का मार्ग तय करने की चेष्टा करो। संकोच करने की आवश्यकता नहीं। जैसा समय आ पड़े, सुख या दुख जो तुम्हारे सामने आ जाए, उन सबों को चुपचाप सह लिया करो और अपनी शक्ति के अनुसार जहां तक हो सके अच्छा काम करो। मन में खेद को कभी ना आने दो। प्रसन्न रहना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ईश्वर को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके उन्हीं को अपना एकमात्र सहायक समझो। इससे भूल होने पर भी लाभ के मार्ग से विचलित न हो सकोगी, और अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित न करके अन्यत्र मन लगाओगे तो तुम्हारे सब काम कठिन हो जाएंगे। ईश्वर ऐसा ही करें जिसमें तुमको हमारे साधारण आश्रय की आवश्यकता न हो। उपासना के बाद दोनों ने बाहर आकर देखा कि बैठने के कमरे में हारान बाबू प्रतीक्षा किए बैठे हैं। सुचरिता ने आज किसी के विरुद्ध मन में किसी तरह का विद्रोह भाव न रखने का प्रण करके हारान बाबू को नम्रतापूर्वक नमस्कार किया। हारान बाबू ने अपने को अत्यंत दृढ़ करके गंभीर स्वर में कहा, सुचरिता, इतने दिन तक तुमने जिस सत्य का आश्रय किया था उससे आज पीछे हट रही हो। ये हम लोगों के लिए बड़े शोक का अवसर है। सुचरिता ने कुछ उत्तर न दिया, किंतु जो रागनी उसके मन के भीतर शांति और दया के साथ मिश्रित होकर बज रही थी, उसमें कुछ बेसुरी आवाज आ पड़ी। परेश बाबू ने कहा, अंतर्यामी भगवान जानते हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे हट रहा है। बाहरी बातों का विचार करके हम लोग वृथा उद्विग्न होते हैं। हारान बाबू ने कहा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके मन में कोई आशंका नहीं है और आपसे पश्चाताप का भी कोई कारण नहीं है? परेश बाबू ने कहा, हारान बाबू, काल्पनिक आशंका को मैं मन में जगह नहीं देता और अनुताप का कारण होना तभी मानूंगा जब मन में अनुताप उत्पन्न होगा। हारान बाबू, यही जो आपकी कन्या ललिता अकेली विनय बाबू के साथ स्टीमर पर चली आई, क्या ये भी काल्पनिक है? सुचरिता का मुंह क्रोध से लाल हो गया। परेश बाबू ने कहा, हारान बाबू, आपका मन किसी कारण से उत्तेजित हो उठा है, इसलिए अभी इस संबंध में आपके साथ वार्तालाप करने से आपके प्रति अन्याय करना होगा। हारान बाबू ने सिर उठाकर कहा, मैं किसी बात के जोश में आकर कोई बात नहीं कह बैठता। मैं जो कहता हूं उसके संबंध में मुझे बोलने का पूर्ण अधिकार है, उसके लिए आप चिंता न करें। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो मैं व्यक्तिगत भाव से नहीं कहता, मैं ब्राह्म समाज की ओर से कहता हूं। ना कहना अन्याय होगा, ये समझकर ही मैं ये कहता हूं कि यदि आप आंख मूंद कर न चलते तो विनय बाबू के साथ जो ललिता अकेली चली आई, इस एक घटना से ही आप समझ जाते कि आपका ये परिवार ब्राह्म समाज के लंगर को तोड़कर बह जाने का उपक्रम कर रहा है। ये केवल आपके ही अनुताप का कारण न होगा, इससे सारे ब्राह्म समाज की अप्रतिष्ठा होगी। परेश बाबू ने कहा, किसी का कोई बाहरी व्यवहार देखकर ही निंदा करता है, किंतु विचार करते समय भीतर की बात देखनी होती है। केवल किसी घटना से मनुष्य को दोषी मत बनाइए। हारान बाबू ने कहा, वो घटना कुछ ऐसी वैसी नहीं है। आप इस घटना की बात सोचकर ही देखिए। आप ऐसे वैसे लोगों को अपने घर में आत्मीय भाव से ग्रहण करते हैं जो आपके घर के लोगों को अपने समाज से दूर ले जाना चाहते हैं। दूर ले ही तो गए, क्या ये आपको सूझता है? परेश बाबू ने कुछ रुष्ट होकर कहा, आपकी सूझ विलक्षण है, आपके साथ मेरा मन कैसे मिलेगा? हारान बाबू, सही है, नहीं मिलेगा, किंतु मैं सुचरिता को ही साक्षी मानता हूं। वही सच सच कहे, कुछ दिन से ललिता के साथ विनय का जो संबंध हुआ है वो क्या केवल बाहरी संबंध में है? क्या इस संबंध में आंतरिक भाव नहीं पाया जाता? सुचरिता, तुम कहाँ चली? तुम्हारे चले जाने से काम नहीं बनेगा। इस बात का जवाब देना होगा, ये साधारण बात नहीं है। सुचरिता ने झिड़क कर कहा, साधारण हो चाहे ना हो, इससे आपको क्या? इसमें आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हारान बाबू ने कहा, अधिकार न रहने पर मैं चुप न बैठा रहता, बल्कि इसका ख्याल भी करता। समाज को तुम लोग भले ही न मानो, किंतु जब तक तुम लोग इस समाज में हो तब तक समाज तुम लोगों का विचार करेगा ही। तुम समाज के विरुद्ध कोई काम न कर सकोगी। ललिता बवंडर की तरह घर में प्रवेश करके बोली, यदि समाज ने आपको विचारक के पद पर नियुक्त किया हो तो समाज से बाहर हो जाना हम सबके लिए अच्छा होगा। हारान बाबू ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, आपके आने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपके संबंध में जो नालिश दायर है
उसका विचार आपके सामने ही होना ठीक है। क्रोध से सुचरिता की भौहें तन गईं। उसने कहा, हारान बाबू, आप अपने घर में जाकर अपना इजलास करें। गृहस्थ के घर में आकर आप बढ़ चढ़कर बोले, उसकी निंदा करें। आपके इस अधिकार को हम लोग किसी तरह नहीं मानेंगे। आओ बहन ललिता, बैठो। ललिता जहां की तहां खड़ी रही। उसने कहा, सुनो बहन, मैं मानूंगी नहीं। हारान बाबू को जो कुछ कहना है कहें, मैं सब सुन लेना चाहती हूं। कहिए, क्या कहते हैं? हारान बाबू एकाएक रुक गए। परेश बाबू ने कहा, नहीं बेटी, आज सुचरिता मेरे घर से जाएगी। आज सवेरे सवेरे मैं किसी तरह की अशांति या कलह होने न दूंगा। हारान बाबू, आप बुद्धिमान हैं। हमसे आज कितने ही अपराध क्यों ना हो, आज आपको सब माफ करने होंगे। हारान बाबू गंभीर भाव धारण कर चुप बैठे रहे। सुचरिता जितना ही उनको छोड़ना चाहती थी, उतना ही बल करके वो इसको पकड़ रखना चाहते थे। उनको पूर्ण विश्वास था कि हम असाधारण नैतिक बल से अवश्य ही जीतेंगे। अब भी उन्होंने हठ छोड़ दिया हो, ये भी नहीं। सुचरिता के प्रति उनका भाव वही है। अब उनके मन में इस बात का सोच हुआ कि मौसी के साथ सुचरिता दूसरे मकान में जाएगी, वहां उस पर मेरा जोर नहीं चलेगा। इसी सोच से वे बेचारे क्षुब्ध थे। इसीलिए आज अपने ब्रह्मास्त्र को खूब तेज कर लाए थे। आज सवेरे ही वे मिजाज को खूब कड़ा करके सब बातों का फैसला कर लेने को तैयार थे। आज संकोच को मन से हटाकर ही आए थे, किंतु उनका विरुद्ध दल भी उसी प्रकार संकोच दूर कर सकता है। ललिता और सुचरिता भी एकाएक तरकश से तीर निकालकर खड़ी होंगी, इसकी कभी उन्होंने कल्पना भी न की थी। वो जानते थे कि जब हम अपने नैतिक अग्निवाण को बड़े वेग से चलावेंगे, तब हमारे विपक्षी का सिर नीचा हो जाएगा। किंतु ऐसा न हुआ। अवसर भी हाथ से जाता रहा। किंतु हारान बाबू हार मानने वाले न थे। उन्होंने मन में कहा, सत्य की जय होगी ही, पर यों ही तो जय होगी नहीं, इसके लिए लड़ाई करनी होगी। हारान बाबू कमर कसकर रणक्षेत्र में प्रविष्ट हुए। सुचरिता ने हरिमोहिनी से कहा, मौसी, मैं आज इन सबों के साथ मिलकर भोजन करूंगी, तुम मन में बुरा मत मानो। हरिमोहिनी चुप हो रही। उसने मन में विश्वास कर लिया था कि सुचरिता पूर्ण रूप से मेरी हो गई। मैं उससे जो कहूंगी वही करेगी। विशेषकर जब सुचरिता अपनी संपत्ति के बल स्वाधीन होकर अपना घर संभालने चली है, तब हरिमोहिनी को अब किसी बात का खौफ न रहेगा। वो सुचरिता को सोलह आने अपने पथ पर चला सकेगी। यही कारण है कि आज जब सुचरिता ने आचार विचार त्याग कर फिर सबके साथ इकट्ठी होकर भोजन करने का प्रस्ताव किया, तब ये बात हरिमोहिनी को अच्छी न लगी और वो चुप हो गई। सुचरिता ने उसके मन का भाव समझकर कहा, मैं तुमसे सच कहती हूं कि इससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। मेरे उन्हीं अंतर्यामी ठाकुर ने मुझे आज सबके साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया है। उनकी बात ना मानूंगी तो वे नाराज होंगे। मैं उनकी नाराजगी को तुम्हारे क्रोध की अपेक्षा अधिक डरती हूं। जब से हरिमोहिनी बरदा सुंदरी के द्वारा अपमानित होने लगी, तब से सुचरिता ने उसके अपमान का अंश अपने ऊपर लेने के लिए उसका आचार ग्रहण किया था, और आज जब उस अपमान से छुटकारा पाने का दिन उपस्थित हुआ, तब सुचरिता उसका आचार न मानकर क्यों चल रही है, हरिमोहिनी इस बात को भली भांति नहीं समझ सकी। वो सुचरिता को समझाकर कोई बात न कहती थी। समझाना उसके लिए कठिन समस्या थी। हरिमोहिनी ने सुचरिता को साफ साफ मना तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन नाराज हुई। सोचने लगी, मैयारी, कैसे उसकी उधर प्रवृत्ति हो सकती है, मैं तो सोच ही नहीं सकती। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, बेटी, मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारे जी में जो आवे करो, किंतु इस दुस्साध नौकर के हाथ का पानी मत पियो। सुचरिता ने कहा, ये रामदीन बहराई तो अपनी गाय का दूध दोहकर तुमको दे जाता है। हरिमोहिनी ने नेत्र विस्फारित करके कहा, तुमने तो गजब किया, दूध और पानी एक हुआ। सुचरिता ने हंसकर कहा, अच्छा मौसी, रामदीन का छुआ जल आज मैं न पीऊंगी, किंतु सतीश से तुम ऐसा करने को कहोगी तो वो ठीक इसका उल्टा काम करेगा। हरिमोहिनी, उसकी बात नहीं आ रही है। हरिमोहिनी जानती थी कि पुरुषों के आचार विचार में संयम नियम की त्रुटि सहनी ही पड़ती है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 43वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।